वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी बोले, जल्द बढ़ेगी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के गांव-गांव घर-घर जाकर दवाइयां उपलब्ध करा रही थीं। मिशनरी स्कूल्स में दाखिले की दौड़ शुरू, ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित। शहर के मिशनरी स्कूल्स में नए शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए 9 से 13 अक्टूबर तक और सेंट इग्नेस लोरेटो डे स्कूल्स में 15 से 18 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा लामार्ट गर्ल्स स्कूल, मोंटफोर्ट कॉलेज महानगर और सेंट फ्रांसिस गोमती नगर में नवंबर में फॉर्म मिलने शुरू होंगे। 12 केंद्रों पर अंक सुधार की परीक्षा देंगे 1504 विद्यार्थी। इन तिथियों को होगी परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की अंक सुधार की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 19 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर जिले से 1504 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इनमें हाई स्कूल के 851 व इंटरमीडिएट के 653 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। केंद्र निर्धारण में छात्र संख्या आवंटित करने के साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया कि केंद्र दूर न बने, जिससे विद्यार्थियों को असुविधा हो। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत दी है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हो गया। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती बरतने को कहा। सीएम योगी ने लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पिछले 24 घंटे में हुई 1,85,793 सैंपल की टेस्टिंग में 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। 10 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 227 रह गई। यूपी में गिट्टी मोरंग की खरीद बिक्री अब कर सकेंगे ऑनलाइन, पोर्टल लॉन्च। शासन ने उपखनिज गिट्टी, मोरम व बालू के दामों में कमी लाने यूपी मिनरल मोर्ट पोर्टल से सीधे खरीदारी की सुविधा राज्य के लोगों को दी है। अपना घर बनाने जा रहे लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से जरूरत के मुताबिक उपखनिजों की खरीद कर सकेंगे। खनन विभाग की वेबसाइट पर उपखनिजों के भंडारण स्थानों की जिलेवार विवरण मुहैया करा दिया गया। निर्माण एजेंसीज भी पोर्टल के माध्यम से खरीदारी कर सकेंगी। डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा के साथ साथ सभी जिलों में डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। यूपीपी बीपीपी ने मृतक आश्रित एसआई नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने सेवाकाल में दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों की मृतक आश्रित भर्ती के अंतर्गत पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 29 पदों, पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 183 पदों और प्लाटून कमांडर पीएसी के 26 पदों पर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी कर दी। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया 21 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का तोहफा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषक माह का शुभारंभ करते हुए गोरखपुर को 7.52 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 21 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का तोहफा दिया। मंगलवार की सुबह 11 बजे गोरखपुर के एनेक्सी भवन में हुए आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के लोक भवन से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संबोधित किया। राज्य के पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार।
उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तरह ही हाल में संपन्न हुए पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंगलवार को अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए और इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 75 जिलों के दिव्यांग खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए कहा। यूपी में डेंगू से पसरा मातम, योगी सरकार कह रही ऑल इज वेल, बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हालात डेंगू और वायरल बुखार के चलते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में यूपी की समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलने का सिलसिला जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार से हाहाकार मचा है। कई जिलों में परिवारों के बीच मातम पसरा है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ऑल इज वेल का झूठा दावा कर रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट आज से 30 रुपए का 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी ये दर। उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 30 रुपए कर दी। टिकट की ये दर मंगलवार से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। बता दें कि पहले प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए थी, पर त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये निर्णय लिया गया। सीनियर डीसीएम जगतोष शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर स्टेशन और प्लेटफॉर्म्स पर अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है। सरकार बनते ही ब्राह्मण उत्पीड़न की जांच और दोषियों को सजा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2022 को फतेह करने के लिए संगठन के लोगों को मूल मंत्र देते हुए ये साफ कर दिया कि वो वर्ष 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण कार्ड खेलेंगी। ये भी कहा कि सत्ता में आते ही ब्राह्मण उत्पीड़न की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने बिकरू कांड का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि इस कांड की पूरे देश में चर्चा रही। मायावती मंगलवार को लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। बीजेपी के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, संजय निषाद की मांगों पर सहमति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की थी। ओवैसी बोले, यूपी में सभी बिरादरी को पहचान और हिस्सा मिला, केवल मुसलमान लाचार बना रहा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान कर चुके ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों के दुख तिरक पर हाथ रखा, भाजपा से ज्यादा विपक्षी दलों पर हमला किया, कांग्रेस, बसपा और सपा को यूपी में मुसलमानों की बदहाली के लिए दोषी करार दिया। बस्ती में बिना जियो टैग के जिला पंचायत में भी नहीं होगा कोई काम। यूपी के बस्ती जिले में जिला पंचायत के सभी निर्माण कामों का भी अब जियो टैग करवाया जाएगा, जिससे संबंधित निर्माण कार्यों के भुगतान आदि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे जिला पंचायत के ठेकेदारों में हड़कंप की स्थिति है। शासन ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यदायी विभागों में जियो टैग की अनिवार्यता पहले ही लागू कर दी। धीरे धीरे इसे अन्य विभागों में भी अनिवार्य किया जा रहा है। यूपी के जिले में 1600 राशन कार्ड होंगे कैंसिल। मिर्जापुर जिले के 1600 अपात्र राशन कार्ड धारकों का कार्ड इस माह के अंत तक निरस्त कर दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के इन कार्ड धारकों की वार्षिक आय शासन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई वार्षिक आय से काफी अधिक है। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों की आय की जांच करा रहे हैं। राजस्व और ग्राम विकास विभाग से जांच रिपोर्ट मिलते ही अपात्र कार्ड धारकों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नई सूची, संशोधित सूची जारी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदना महंगा हो गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस योजना के तहत उपलब्ध फ्लैट्स पर विकास शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो यहां घर के लोकेशन और नए रेट चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में अपनी बेटी के लिए सिर्फ 250 रुपए में खोले ये खाता। 30 सितंबर तक मिलेगा डबल फायदा। केंद्र सरकार की तरफ से बेटियों का भविष्य सुरक्षित रखने के मकसद से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। अब बैंक्स की तरफ से इस योजना के तहत जमा होने वाले पैसों पर अकाउंट होल्डर्स को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। देश के लीडिंग सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी इसी तरह की पेशकश की गई। पीएनबी की तरफ से बताया गया कि कोई भी इस अकाउंट को अपने करीबी ब्रांच में ओपन कर सकता है। अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार के सत्ता से जाने का समय आ गया। कई प्रमुख मुद्दों को लेकर बोला हमला।
उत्तर प्रदेश इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से उतरते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा राज में परेशानियों को झेल चुकी जनता भाजपा को सत्ते से हर हाल में बेदखल करेगी। अखिलेश यादव आज अपने पैतृक गांव सैफई स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पश्चिम यूपी में नए कृषि कानून मुद्दा नहीं, गन्ने के मूल्य की अहमियत, संजीव बालियान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेताओं का कहना है कि इलाके के किसानों के बीच नए कृषि कानूनों का कोई मुद्दा नहीं। यही नहीं, नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से किसान पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुश हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बीते रविवार को मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली की। इस रैली में बीजेपी को चैलेंज करने की बात कही गई। यूपी के 28 जिलों की अदालतों से हटेंगे वकीलों के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट का आदेश। प्रदेश के 28 जिलों की अदालतों से वकीलों के अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। वकीलों ने अदालत परिसर में अवैध तरीके से चैम्बर व अन्य निर्माण करा लिए। उच्च न्यायालय ने खुद वकीलों के इन अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों की सूची भी न्याय विभाग को भेजी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों, एसएसपी और पुलिस आयुक्तों को पत्र भेजकर अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के लिए कहा। यूपी चुनाव में कृषि किसान कांग्रेस का होगा अहम एजेंडा। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च तक होने हैं। माना जा रहा है कि तब तक कोरोना की दुर्व्यवस्था से उपजी मतदाता की नाराजगी कुछ हद तक कमजोर पड़ जाए। महंगाई को भी संभव है कि तब तक सरकार कुछ संभाल ले, लेकिन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन और उनकी नाराजगी तब तक बनी रहने वाली है जब तक कि सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। कांग्रेस किसानों की इसी नाराजगी का सियासी फायदा लेने की जुगत में है। वो पहले दिन से ही तीनों कृषि कानूनों का विरोध और इन्हें निरस्त करने की मांग कर रही है। हर महीने 42 रुपए जमा कर पाएं 1000 की मासिक पेंशन। अब इस सरकार की इस योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। अटल पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में आवेदक को रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे जमा करने होते हैं। आवेदक की उम्र जब 60 साल हो जाती है तो उसे गारंटीड रिटर्न का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संचालित करता है। ये योजना देश के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। किसानों की आय बढ़ाने को उठाई कई कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश ने सर्वांगीण विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कृषि और कृषि कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। देश में पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य प्रदान करने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता सुलभ कराई गई। अभी के भानु ने किया किसान महापंचायत का ऐलान। फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को होगा आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के बाद अब भाकियू भानु ने 3 अक्टूबर को किसान महापंचायत का ऐलान किया। ये महापंचायत फिरोजाबाद जिले के इमलिया में होगी। इस महापंचायत में प्रदेश के 7 अन्य क्षेत्रों के किसानों की भागीदारी होगी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि इस महापंचायत में राजनीति की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ किसानों की बात होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।